नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था। इस दिन दुनिया भर के श्रमिकों ने बहुत ही जोशीले प्रदर्शनों और जुलूसों का आयोजन किया। हर साल की भांति इस साल भी मई दिवस पर दुनिया के कई देशों में लाखों श्रमिक अपने हाथों में लाल लाल झंडा लेकर रैलियों और जुलूसों में शामिल हुए। श्रमिकों ने शिकागो के शहीद मजदूरों को सलाम पेश किया। साथ ही साथ श्रमिकों ने अपनी रोजी रोटी पे बढ़ते हमलों के खिलाफ और पूंजीवाद द्वारा श्रम की लूट के विरोध में आवाज बुलंद किया। और जिस तरीके से साम्राज्यवादी जंग दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसका विरोध भी श्रमिकों ने जम के किया। अनेक मई दिवस की रैलियों में फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में और इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के जनसंहारक जंग के विरोध में श्रमिकों ने आवाज बुलंद किया। चाहे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बर्लिन, क्यूबा, डेनमार्क, इंडोनेशिया, इराक, कोरिया, ताइवान, साउथ अफ्रीका, टर्की, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे अनेक देशों में मजदूर दिवस मनाया गया। अपने देश हिंदुस्तान में भी अनेक जगहों पर मजदूरों ने रैलियां निकाली। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से टाउन हॉल तक हर साल की भांति इस साल भी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में श्रमिकों ने मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं, निजीकरण कार्यक्रम को वापस लो, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार की असुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का बाजारीकरण, सार्वजनिक संपत्तियों को कॉर्पोरेट को बेचे जाने के खिलाफ और सांप्रदायिक हिंसाओं के विरोध में जम के मजदूरों ने नारेबाजी की। साथ ही साथ फिलिस्तीन की जनता के समर्थन में आवाज़ बुलंद करो जैसे नारों से पुरानी दिल्ली की गलियां गूंज रही थी। ये जुलूस टाउन हॉल पर पहुंचकर एक जनसभा में बदल गई, जहां अनेक वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। मजदूर भाइयों, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन चुनावी बॉन्ड को देखते हैं तो ये सारी पार्टियां सबके सब इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो वे कैसे अपने भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये पार्टियां जीत के आने के बाद हमारे लिए काम करेंगी, हमारे देश के मजदूर किसानों के लिए काम करेंगी, या उनकी सुख सुरक्षा के लिए काम करेंगी, या उनको सम्मान दिलाएंगी? हम इन पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं साथियों। हम मजदूरों को देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक फैसले लेने की ताकत हमें अपने हाथों में लेनी होगी। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां हमें अपने अधिकारों के लिए कानून प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार हो, जहां श्रमिकों को अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए अपने हुक्मरानों के सामने भीख मांगने की जरूरत न पड़े साथियों। नई चुनावी व्यवस्था बनानी है जिसमें सभी उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार हमारे हाथों में हो, ना कि बड़ी बड़ी पार्टियां हाईकमान के हाथों में हो साथियों। तभी लोगों के पास अपने जनप्रतिनिधि चुनने की असली शक्ति होगी। तभी प्रतिनिधियों को अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होंगे साथियों। अगर हम जनप्रतिनिधि अपने मतदाताओं के अनुसार काम नहीं करता है तो हमें उसे वापस बुलाने का अधिकार भी हमारे मतदाताओं के पास होगा साथियों। दोस्तों, हिंदुस्तान की बागडोर, देश की दौलत पैदा करने वाले हम मजदूर किसानों को हाथों में लेना पड़ेगा। देश के आम आवामों को अपने हाथों में लेना पड़ेगा, तभी हम इस देश में कोई परिवर्तन कर सकते हैं साथियों। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां पर समाज के सभी लोगों के लिए रोजी रोटी, सुख सुरक्षा और सम्मान हासिल होगा साथियों। दोस्तों, शायद आप भी सोचते होंगे, हिंदुस्तान और दुनिया भर में सबसे बड़ी जो आबादी है मजदूरों और किसानों की है। वही अपने श्रम से देश और दुनिया में दौलत पैदा करते हैं, मगर उन्हीं पर आज बेतहाशा शोषण हो रहा है। इस शोषण से मुक्ति का विकल्प आज मजदूरों, किसानों को खोजना होगा। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्पवाणी सच्चाई की खोज।